अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 8 पढ़ रहे थे, केमिकल रिएक्टिविटी। उसका टॉपिक है आज इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। ये टॉपिक बनता है 8.1.1। इस इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर को डिस्कस करने से पहले हमने 2 लेक्चर पहले पढ़े हैं कि मेटल्स की जो नेचर होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। जब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो जो उस पर चार्ज आता है वो कौन सा आता है, पॉजिटिव आता है। और जब पॉजिटिव चार्ज आता है उसको हम बोलते हैं कैटाइन। जी, तो आज हम अपना यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर को आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, इसका एक और दूसरा नाम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी कह सकते हैं, और एक और नाम है और मेटेलिक करैक्टर। इसे मेटेलिक करैक्टर भी कहते हैं। मतलब कि सिर्फ मेटल्स के पास ये एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ये जो प्रॉपर्टी वो शो कर सकते हैं, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर अपना शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या मेटेलिक करैक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर होता क्या है, तो पहले डिफाइन देख लें। मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स के पास, ये हमने बात की थी कि एलिमेंट्स में आगे 92 मेटल्स हैं। ये मेटल्स के पास एबिलिटी है, सलाहियत होती है कि ये अपने आउटर मोस्ट शेल, जो सबसे आखिर वाला शेल है ना, जैसे देखें सबसे आखिर वाला शेल ये वाला है, सबसे आखिर वाला ये शेल है, इसमें से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। तो मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटेलिक करैक्टर। मेटल के आउटरमोस्ट सेल में से जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है, इस प्रॉपर्टी का नाम है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, और ये सिर्फ मेटल ही शो करते हैं। अब वो कहते हैं द मोर इजीली अ मेटल लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन्स द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इट इज। वो कहता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर किसका ज्यादा होगा। वो कहता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर उसका ज्यादा होगा जो मेटल इजीली अपना वैलेंस शेल से, आउटरमोस्ट शेल से, आखिर वाले शेल से इजीली आराम के साथ इलेक्ट्रॉन लूज कर सके, उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर, मेटेलिक करैक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वो ज्यादा होगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक और आती है टर्म वैलेंसी की। आपने चैप्टर नंबर 1 में इस वैलेंसी को पढ़ चुकी हैं, फिर भी मैं एक लाइन में बता देता हूं। बेटा, जब भी कोई एटम या एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गेन करता है, जितने वो लूज करता है वो उसकी वैलेंसी है, या जितना वो गेन करता है, हासिल करता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, वो उसकी वैलेंसी है। देख लें, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय एन एटम ऑफ अ मेटल। मेटल अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसकी एक वैलेंसी हो जाएगी, 2 करता है तो उसकी 2 वैलेंसी हो जाएगी। जितने एक मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतनी उसकी वैलेंसी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल सोडियम का बेटा एटॉमिक नंबर 11 होता है। अगर हम इसकी शेल्स के लिहाज से बात करें तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में देखें, ब्लैक कलर में मैंने एक इलेक्ट्रॉन बनाया है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम के वैलेंस शेल में या आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसके पास एबिलिटी है कि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सके, क्योंकि ये मेटल है। अब ये लूज करेगा तो इस पे क्या इसकी वैलेंसी आ जाएगी, इसकी वैलेंसी 1 आ जाएगी। तो देखें, सोडियम पहले सॉलिड स्टेट में था, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो सोडियम Na+1 में आ गया, अभी गैसियस फेज में आ गया। अब कितने इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 1, तो इसकी एक वैलेंसी है। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल है जिंक की। जिंक हमारे पास एक मेटल है। ये मेटल क्यों है, वो इसलिए है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। जिंक कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इजीली 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। देखें, जिंक सॉलिड में था, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए, इसके आउटरमोस्ट शेल में से, वैलेंस शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो हमारे पास क्या आ गया, जिंक 2+ आ गया इसकी वैलेंसी। तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2, तो इस जिंक की वैलेंसी कितनी होगी, 2। जी स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर के बारे में। अब हमने डिस्कस करना है ये जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है, ये पीरियोडिक टेबल में इसका क्या रोल है। ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को हमने डिस्कस करना है पीरियोडिक टेबल में। पीरियोडिक टेबल में 2 चीजें होती हैं, एक होता है ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से लेकर नीचे तक ग्रुप, और एक पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो देखें, इन ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। अगर हम
पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 से स्टार्ट 7 तक आए ना, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करैक्टर क्या होता है? इंक्रीज करता है, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? ड्यू टू साइज ऑफ एटॉमिक एटम्स इंक्रीजेस, क्योंकि एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है। अब देखें मैंने ये 1 लिखा है, 1 का मतलब है ग्रुप 1। ग्रुप 1 में एक हमारे पास एलिमेंट है लिथियम, मेटल है, उसके नीचे है सोडियम। अब देखें लिथियम का साइज देखें और इसका देखें, शेल ऐड हो गया, इसमें 2 शेल थे, इसमें 3 शेल हैं। तो लिथियम के नीचे सोडियम, सोडियम के नीचे पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, इस तरह इनका डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता जाएगा। अब सोडियम का लिथियम से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर होगा, लेकिन पोटाशियम से कम इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर होगा। क्या रीजन है? वही कि उसका साइज पोटाशियम का ज्यादा हो जाएगा जी। अब है इसका नेक्स्ट पीरियड में, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। वो कहता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है वो डिक्रीज करता है पीरियड में, ड्यू टू, क्यों करता है? ड्यू टू एटॉमिक साइज डिक्रीज। वो कहता है इसका एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। एटॉमिक साइज डिक्रीज करने से क्या मुराद है कि उसमें क्या चीज इंक्रीज हो रही है? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है उसमें प्रोटॉन्स मजीद ऐड हो रहे हैं। प्रोटॉन्स मजीद ऐड होने से उसका जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या मेटालिक करैक्टर या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या करता है? डिक्रीज करता है। अब देखिए ये मैंने 2 लिखा है, 2 का मतलब है सेकंड पीरियड। सेकंड पीरियड में एक जगह आता है लिथियम और इसी जगह आगे देखें ऑक्सीजन आता है। इन दोनों में 2 ही शेल हैं। पहले शेल में कितनी? 2 इलेक्ट्रॉन है लिथियम में, और आखिर वाले शेल में, लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखें ऑक्सीजन में भी उतने ही शेल हैं, लेकिन क्या चीज इंक्रीज हो गई? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितनी हैं? आउटरमोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि 6 ही प्रोटॉन्स है इसमें, तो उसका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से हमारे पास इसका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से एटॉमिक साइज डिक्रीज कर गया। तो हम कह सकते हैं कि पीरियड में जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर है वो डिक्रीज करता है। शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।